Hello students, hope all of you are doing well and fine. Today again we are going to do the second class of hire purchase, which comes under the subject financial accounting. This is helpful for the students of graduation, masters, professional courses, and for those persons who are doing job under hire purchase accounting environment. In the last class, I mean part 1, video number 1, we have learned about the techniques of recording transactions of hire purchase by hire purchase trading account मेथड. लास्ट क्लास में हम लोगों ने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेथड से कैसे हायर परचेज के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं वो हमने सीखा था. आज उसी को आगे बढ़ाते हुए दो सम्स और भी करेंगे आज हम लोग. हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेथड में हम लोग ने 3 लेजर सीखा था. 3 अकाउंट ड्रॉ करना पड़ता है, 3 अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी 3 अकाउंट के थ्रू हम लोग हायर परचेज का ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. वो है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, जहां से आपको प्रॉफिट का अमाउंट पता चलता है. आप जब भी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का सम सॉल्व कीजिएगा, खुद को सेलर सोचिएगा, यानी हायर परचेज सेलर, और सेलर को वेंडर भी कहते हैं. खुद को हायर परचेजर मत सोचिएगा, खुद को हायर सेलर सोचिएगा. सेकेंड अकाउंट जो हम लोगों ने बनाया था दैट इज हायर परचेज डेटर अकाउंट. यहां से यहाँ जो 4 मेजर एंट्री होता है, ओपनिंग बैलेंस, हायर परचेज सेल्स, कैश कलेक्शन एंड क्लोजिंग बैलेंस, यहां से कुछ भी मिसिंग फिगर पता चल सकता है. एंड द थर्ड वन इज हायर परचेज सेल्स अकाउंट. देयर आर ऑल्सो 4 मेजर ट्रांजेक्शंस. In the debit side, it is hire purchase trading account, closing balance. There is one typing mistake, let me correct it. 2. In the credit side, there is also 2 major accounting transaction. One is opening balance and another is गुड्स सोल्ड और गुड्स सेंट ऑन हायर परचेस. यहां से भी आपको कुछ भी मिसिंग फिगर पता चल सकता है. चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक और सम्स विच आई हैव टेकन फ्रॉम माय स्टडी मटेरियल. सम्स नंबर 5. ए ट्रेडर सेल्स गुड्स of small value on the hire purchase system at 60% profit on cost. Profit 60% चढ़ा के बेचता है. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट. आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. ओपनिंग डेट में क्या दे रहा है? स्टॉक विथ हायर परचेज कस्टमर एट हायर परचेज प्राइस. नाउ व्हाट इज हायर परचेज प्राइस? हायर परचेज प्राइस इज ऑल्सो नोन एज इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस. स्टॉक विथ हायर परचेज कस्टमर, यानी ये क्या दिया है? स्टॉक विथ कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस दे दिया, यानी इट इज ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर एट हायर परचेज प्राइस मींस इनवॉइस प्राइस. ये कहां आता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में आता है और इसका कॉस्ट प्राइस हम लोग को लेना पड़ता है. तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? 60% ऑन कॉस्ट. तो ध्यान दीजिए आप, profit percentage is how much? Profit percentage is 60% on cost. Cost price, profit, and this is invoice price, rather sale price. Profit percentage 60% on cost, then cost is 100, profit is 60, and invoice price is 160. ये अमाउंट कितना दिया हुआ है वो देखिए. Stock with customer amount is given 6,480 and this is hire purchase price. Hire purchase price means it is invoice price. तो ये आपको invoice price दिया हुआ है 6,480. ट्रेडिंग अकाउंट में ये आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा. तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है. वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस. 160 के बराबर है 6480. एक बराबर, जिसके लिए यू हैव टू अप्लाई यूनिटरी मेथड,
divided by 160 and 100 बराबर you have to multiply into 100. You will get the cost price of stock with customer at opening date. ओपनिंग डेट में स्टॉक विथ कस्टमर का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो ट्रेडिंग, ये 3 बार रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग का डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, जिसने मेरा इस हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेथड का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, जरूर देख लीजिए। वहां मैंने फॉर्मूला को पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किया करके मैंने सवाल सॉल्व किया था, इसलिए मैं फिर से फॉर्मूला एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूं। वीडियो लेंदी हो जाएगा, क्लास लेंदी हो जाएगा। यहां 2 चीज रिकॉर्ड होता है। एक रिकॉर्ड होता है एट शॉप, मतलब आपका गोडाउन में, आपका शोरूम में, आपका शॉप में जो सामान है, जो इस सम्स में नहीं दिया। एट शॉप का कोई आइटम ही नहीं है, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो एट शॉप को आप नील पकड़ लेंगे। और विद कस्टमर दिया है, बट हम लोग को उसका क्या लेना है, कॉस्ट प्राइस, जो अभी मैंने आपको दिखाया 6480 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 160, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। इसका इनवॉइस प्राइस डेटर का डेबिट में आता है। डेटर अकाउंट का डेबिट में डेट कॉलम होगा, टू बैलेंस बीडी के अंडर में 2 चीज आता है। एक आता है इंस्टॉलमेंट ड्यू और एक आता है ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर इनवॉइस प्राइस। तो ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर इनवॉइस प्राइस 6480 दिया था। और एक बार ये रिकॉर्ड होता है हायर परचेज सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी नाम से ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर इनवॉइस प्राइस 6480। ये 3 बार रिकॉर्डिंग, एक जगह पे कॉस्ट प्राइस, 2 जगह पे इनवॉइस प्राइस, डेटर और सेल्स में इनवॉइस प्राइस। Now the next transaction is on 31st December 2022. This is our closing date. Now what is the transaction? Goods sold on hire purchase basis. Now what is this? This is goods sold on hire purchase. Hire purchase में आपने सामान सेल किया। Now what is the journal? Hire purchase debtor account debit to hire purchase sales account. ये 2 जगह पे रिकॉर्ड होता है। According to journal, hire purchase debtor account debit, hire purchase debtor का डेबिट में आता है, टू हायर परचेज सेल्स नाम से आता है, और हायर परचेज सेल्स अकाउंट का क्रेडिट में जाता है। लास्ट डेट होगा यहां, हायर परचेज सेल्स अकाउंट का क्रेडिट में जाता है बाय हायर परचेज डेटर नाम से। यहां भी लास्ट डेट, डेट कॉलम आपको बनाना है। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड। नाउ व्हाट इज द जर्नल ऑफ कैश रिसीव्ड? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, रादर हायर परचेज डेटर। तो डेटर में आएगा, लास्ट डेट लगेगा, बाई कैश अकाउंट, कैश रिसीव का अमाउंट, ये एक ही जगह रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट, हायर परचेज डेटर का ये क्लोजिंग अमाउंट दे दिया। हायर परचेज डेटर इज व्हाट? इट इज इंस्टॉलमेंट ड्यू। इंस्टॉलमेंट ड्यू का क्लोजिंग अमाउंट दिया, ये एक ही जगह आता है। डेटर का क्रेडिट साइड में आता है, क्लोजिंग डेट बाई बैलेंस सीडी, इंस्टॉलमेंट ड्यू का पैसा आता है। ओपनिंग डेट का इंस्टॉलमेंट ड्यू मिसिंग है, तो ये शायद बैलेंसिंग फिगर आ जाए, देखते हैं। नेक्स्ट, स्टॉक विथ हायर परचेस कस्टमर एट हायर परचेस प्राइस। ये जो शुरू में दिया था ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर, ये है क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर। इट विल रिकॉर्ड 3 टाइम्स। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में ये आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में बाई बैलेंस, बाई ओपनिंग, बाई क्लोजिंग स्टॉक के अंडर में 2 चीज आता है। एक आता है एट शॉप, जो नहीं है तो इट विल बी नील, और एक आएगा विथ कस्टमर। विथ कस्टमर का कौन सा प्राइस? कॉस्ट प्राइस। यानी ये जो अमाउंट दिया है इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 22,696 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 160। ये जो बताया, इनवॉइस प्राइस दे दिया, मतलब 22,600 इज इक्विवेलेंट, 696 इज इक्विवेलेंट टू 160, 160 के बराबर है। हमें 100 बराबर निकालना है। 160 होगा। एक मिनट, लेट मी चेक द अमाउंट, इज इट करेक्ट और नॉट। 22,696 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 160, डिवाइडेड बाई 160, 14,185। द अमाउंट इज करेक्ट, बट यहां पर एक टाइपिंग मिस्टेक है। लेट मी करेक्ट इट। यस, दिस विल बी 160। हाँ, ठीक है। इसी का जो इनवॉइस प्राइस है ये 3 बार रिकॉर्ड होगा।
इनवॉइस प्राइस 2 बार रिकॉर्ड होगा, डेटर का क्रेडिट में आएगा, बाय बैलेंस सीडी में आएगा इनवॉइस प्राइस, और सेल्स अकाउंट का डेबिट में आएगा, टू बैलेंस सीडी में आएगा अगेन इनवॉइस प्राइस। सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद सेल्स में 4 मेजर एंट्री है, डेबिट में 2, क्रेडिट में 2, जिसमें से एक मेजर एंट्री डेबिट का मिसिंग है, पता चल जाएगा। डेटर में भी 4 मेजर एंट्री है, जहां पर यहां इंस्टॉलमेंट ड्यू मिसिंग जा रहा है। तो डेटर या सेल्स हम लोग कोई भी पहले बंद कर सकते हैं। चलिए सेल्स को बंद करते हैं। क्रेडिट साइड आप ऐड कीजिएगा, डेबिट ये माइनस कीजिएगा। क्या पता चल जाएगा? ये एक्चुअल सेल्स रादर मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट पता चल जाएगा। नाउ व्हाट इज द जर्नल? द जर्नल इज हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज डेटर अकाउंट। ये देखिए, ये माइनस करके आएगा हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। ये रहा आपका एक्चुअल सेल्स या मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। इसका डबल एंट्री ट्रांसफर होगा, कहां जाएगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाय हायर परचेज सेल्स अकाउंट। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में हायर परचेज सेल्स अकाउंट। ये एक्चुअल सेल्स आ गया, मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट। अब डेटर को भी क्लोज करते हैं। डेटर का क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, डेबिट का ये 2 अमाउंट माइनस करेंगे। क्या पता चल जाएगा? इंस्टॉलमेंट ड्यू का क्लोजिंग अमाउंट पता था, इंस्टॉलमेंट ड्यू का ओपनिंग अमाउंट पता चल जाएगा। इंस्टॉलमेंट ड्यू का कोई ओपनिंग अमाउंट आया नहीं, बोथ साइड मैच कर गया, नील, फाइन। अब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने जा रहे हैं, तो यहां परचेस और प्रॉफिट दोनों मिसिंग है। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि 2 टेक्निक है, या परचेज निकाल लीजिए आप वर्किंग्स में, फिर प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, या प्रॉफिट निकाल लीजिए तो परचेज आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट निकालने में स्टूडेंट को ज्यादा आसान लगता है। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना था? 60% ऑन कॉस्ट। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज 100, प्रॉफिट इज 60 एंड सेल प्राइस इज 160। ये देखिए सेल प्राइस 160। आपको सेल पता है? यहां कैसे पता है? ये देखिए एक्चुअल सेल्स 9,920, ये है आपका एक्चुअल सेल्स। तो ये 160 के बराबर है, आपको 60 बराबर ले रहा है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 160। यू हैव टू कैलकुलेट 60, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लाइक दिस। तो you will get the amount of profit. Now after adding the credit side and deducting the debit side, you will get the amount of purchase. That will be your balancing figure. Credit side का total ये आया है, debit side का these two आपको you have to deduct. Now you will get the amount of purchase. Purchase is how much? 58,000. So I think it is clear for everyone. And we are moving to the next sum. Next sum is also from my study material. अगला सवाल में चलते हैं। ये सवाल सबको समझ में आया होगा। अगला सवाल भी मेरा स्टडी मटेरियल से ही लिया हुआ है। ये देखिए नंबर 6, गुप्ता एंड कंपनी सेल्स ए पेटेंट प्रोडक्ट ऑन हायर परचेज टर्म्स एंड द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ द डेट्स ऑन डेट्स मेंशन्ड बिलो। ओपनिंग स्टॉक में 3 अमाउंट दे दिया, इंस्टॉलमेंट ड्यू भी दिया है इस बार। ओपनिंग स्टॉक ऑन हायर परचेज ये क्या है? ये है विद कस्टमर और ये है एट शॉप। क्लोजिंग का भी 3 अमाउंट दिया है। नीचे क्या बोला है? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। कैश रिसीव बता दिया है 12,000 रुपया और ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 25% ऑन सेलिंग प्राइस। फाइन। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, एक मिनट, प्रॉफिट is how much? Profit is 25% on selling price, SP, selling price. Cost price, profit and selling price. So actually I am shooting this video at on and around, it is 11:20 p.m. I have completed my dinner and now I'm taking milk. That is why what you have seen in the video, I am drinking something. That is the milk which I usually take after my dinner in the night. Selling price is 100, profit is 25. Now your cost price will be 75.
Okay, fine. Where is the sums? Yes, here it is. Opening stock, higher purchase price, that means invoice price. Now what is this? Stock out on higher purchase means stock with customer. 3 बार record होगा. It will record for 3 times. One in trading account at cost price, another is debtor at invoice price, and another in higher purchase sales account. It is also at invoice price. Opening stock, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, दो चीज आता है. एक आता है इंस्टॉलमेंट ड्यू. इंस्टॉलमेंट ड्यू इस क्वेश्चन में दिया है, आप देख सकते हैं. ओपनिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू इज हाउ मच? 450. और 6000 हो गया विद कस्टमर. ये इनवॉइस प्राइस है, बट हम लोग को उसका सेल प्राइस, इनवॉइस प्राइस है, सेल प्राइस हम लोग को उसका कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करना है. कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा? ध्यान दीजिए, ये जो 6000 रुपया है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 100 and we have to take the cost price. That means we have to find out how much is equivalent to 75. 100 के बराबर है 6000 रुपया. तो एक निकालने के लिए you have to apply unitary method. According to unitary method, you have to divide it, and after finding one, what you have to find, that is 75. Now you have to multiply it, 6000 divided by 100 into 75. You will get the cost price of that. तो 6000 रुपया जो था वो आपका सेल प्राइस था. आपको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है. 6000 इंटू 75 बाई 100, 4500. इसका जो इनवॉइस प्राइस है वो डेटर का डेबिट में रिकॉर्ड होता है. डेटर का डेबिट में स्टॉक विद कस्टमर, इनवॉइस प्राइस. और इसका जो इनवॉइस प्राइस है वो सेल्स का क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है. ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर, इनवॉइस प्राइस. नेक्स्ट, स्टॉक ऑन हैंड एट द शॉप, यानी ये हो गया एट शॉप. एट शॉप ओपनिंग है 750. ये एक ही बार रिकॉर्ड होता है. ट्रेडिंग अकाउंट, इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड अंडर ओपनिंग स्टॉक 750. इट विल रिकॉर्ड फॉर वन टाइम, सिंगल टाइम. इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट ड्यू ये भी एक बार, इट विल ऑल्सो रिकॉर्ड फॉर वन टाइम, वेर ये डेटर अकाउंट में जाएगा. डेटर अकाउंट में इट विल कम अंडर ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD. इंस्टॉलमेंट ड्यू 450. नेक्स्ट, क्लोजिंग में अब से वापस से अगेन देयर इज 3 आइटम. दिस वन इज क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर 6900 हायर परचेस प्राइस. क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर 3 बार रिकॉर्ड होगा. ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर मुझे कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करूंगा कैसे? कॉस्ट प्राइस में सेम 75 बाई 100 में चार्ज करूंगा. कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो गया. इसका जो इनवॉइस प्राइस है वो डेटर का क्रेडिट में आएगा. बाय बैलेंस CD ये रहा. और जो इसका इनवॉइस प्राइस है वो सेल्स का डेबिट में आएगा टू बैलेंस CD क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर 6900. नेक्स्ट, स्टॉक इन हैंड एट द शॉप. स्टॉक एट शॉप कहां आता है? स्टॉक एट शॉप ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. इट विल कम in the credit side under closing stock, stock at shop. एक ही बार, it will record for single time. Again, installment due, it will also record for single, for once, where it will come under sundry debtor, credit side under buy balance CD, installment due, closing installment due. Now, ये ऊपर का 3 और नीचे का 3 रिकॉर्ड हो चुके. ऑलरेडी आई हैव रिकॉर्डेड दिस 3 and this 3. Now in the last paragraph there is cash received 12,000. Cash, what is the journal of cash received? Cash account debit to debtor account. So we have made debtor account. In debtor account we have to record cash account debit to debtor. तो debtor में क्या होगा? By cash, cash received. And nothing else is there. Already we have recorded all the transactions. Now it is a time to close our accounts. Hire purchase sales account, there are 4 major entry. In the debit side there are 2 major entry. In the credit side there are 2 major entry. So in the debit side one is missing. Which one? Actual sales rather than actual installment. So first we will add the credit side. The total of credit side is
19,200, and after deducting 6,900 in the debit side, we will get the amount of mature installment. It will record in the name of hire purchase trading account. This one, hire purchase trading account, closing date. This is actual sales or mature installment. इसका भी डबल एंट्री जाएगा. There will be double entry for this transaction also. It will go in the credit side of hire purchase trading account. यह हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा, लाइक दिस. हायर परचेज सेल्स अकाउंट, एक्चुअल सेल्स. नाउ डेटर में आ जाइए आप. डेटर का अकाउंट को अगर आप क्लोज करेंगे, डेटर का अकाउंट क्लोज. अच्छा, यहां पर एक बात बता दें आपको, क्योंकि ये जो सेल्स है ना, ये जो हायर परचेज सेल्स, अगर हम पीछे जाएं, ये हायर परचेज सेल्स लेकिन पहले से था नहीं. है हायर परचेज सेल्स क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो मुझे पहले डेटर को बंद कर लेना चाहिए था. ठीक है, ये डेटर को आप पहले देखिए. आप पहले एक काम कीजिए, आपका ये वाला जो ट्रांजेक्शंस है ओपनिंग का और जो क्लोजिंग का ट्रांजेक्शंस है, वो आपका पहले से था. बट एक मिनट में थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, तो वो थोड़ा एनिमेशन में यहाँ पर प्रॉब्लम है. एनिमेशन में प्रॉब्लम ये है, ये 3 नंबर जो है, 3 और 4, दैट विल कम आफ्टर 5 and 6. यस, ये देखिए, ये ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर और ये क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर. सेल्स में 2 चीज मिसिंग जा रहा था, क्योंकि हायर परचेज सेल्स का पैसा नहीं दिया था क्वेश्चन में, और डेबिट में एक्चुअल सेल्स भी मिसिंग जा रहा था. बट डेटर में आप ध्यान देंगे, डेटर में डेबिट का ये एंट्री आपको पता था, क्रेडिट का ये एंट्री भी आपको पता था, और क्रेडिट साइड में कैश रिसीव भी दिया था. तो अगर आप ध्यान देंगे तो डेटर का एक मेजर एंट्री डेबिट का मिसिंग है. तो डेटर पहले बंद करेंगे हम लोग. मैं बाय मिस्टेक इसको पहले बंद कर दिया था, इसको हम पहले बंद नहीं कर पाएंगे. 2 एंट्री मिसिंग है, डेबिट का एक मेजर एंट्री, क्रेडिट का एक मेजर एंट्री. तो हम लोग डेटर को पहले बंद करेंगे. डेटर को बंद करेंगे, वी विल ऐड द क्रेडिट साइड. द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज दिस वन, and after deducting these two, you will get a balancing figure which will known as hire purchase sales account. This is balancing figure. या hire purchase sales account का balancing figure निकल गया. इसका डबल एंट्री, ये जो हायर परचेज डेटर का डेबिट में आया टू हायर परचेज सेल्स, इसका डबल एंट्री गया हायर परचेज सेल्स का क्रेडिट में बाय हायर परचेज डेटर. वो पहले, इससे पहले वो पहले आ गया था. एनिमेशन में थोड़ा सा गलती हुआ था, जो मैंने करेक्शन कर दिया. तो ये दिया हुआ नहीं था, ये डेटर से आया, तो डेटर को मैंने पहले क्लोज किया. करने के बाद वहां पर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया टू हायर परचेज सेल्स 13,200 रुपया, और इसी का डबल एंट्री गया यहां क्रेडिट साइड में बाय हायर परचेज डेटर. अब क्रेडिट साइड आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, यू विल ऐड इट, यू विल गेट द अमाउंट 19,200, एंड आफ्टर डिडक्टिंग दिस वन यू विल गेट इट, you will get the amount of actual sales matured installment, which will record as to hire purchase trading account. Look, this one, this is your balancing figure. It will also have the double entry. Why hire purchase? In hire purchase sales account you have written as to hire purchase trading account. hire purchase sales में आपने क्या लिखा? to hire purchase trading. तो hire purchase trading में ये जाएगा by hire purchase sales account. ये रहा हायर परचेज ट्रेडिंग का क्रेडिट में गया बाय हायर परचेज सेल्स अकाउंट. ये रहा, ये आ गया. ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था. नाउ अगेन 2 थिंग्स आर मिसिंग, वन इज परचेज, वन इज प्रॉफिट. So again that one, first we will find out the amount of profit. पहले हम लोग प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लेंगे, we will put it over here. उसके बाद क्रेडिट ऐड करेंगे, डेबिट माइनस करेंगे, we will get the amount of purchase as balancing figure. तो ये जो प्रॉफिट का अमाउंट कैसे आएगा? प्रॉफिट इज ऑलरेडी नोन टू अस. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, 25% सेल्स का. तो यहां ध्यान देंगे, सेल्स इज हाउ मच? 100, प्रॉफिट इज 25% एंड कॉस्ट प्राइस इज 75. सो दिस वन, ये जो हमारा अभी आया सेल्स, जो हमारा अभी आया, कहां गया वो? हाँ,
सेल्स जो हमारा जो अभी आया, ये इट इज इक्विवेलेंट टू 100 के बराबर है। हमें कितना निकालना है? हमें निकालना है 25 पता लगाना है। ये 100 के बराबर है, तो 12,300 100 के बराबर है। आपको 25 बराबर निकालिए तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। ये रहा, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। फिर क्रेडिट जोड़िए और डेबिट घटाइए, विल गेट द अमाउंट ऑफ परचेज। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं रीपोसेशन का वीडियो लेकर आऊंगा। ओके।